हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं जावा में क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। हर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी प्रोग्राम बनाया जाता है या डिजाइन किया जाता है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट पर बेस्ड रहता है। मींस इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास जो होता है वो ऐसे ऑब्जेक्ट का ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है जिनकी प्रॉपर्टी कॉमन होती है। इसको या क्लास को एक लॉजिकल एंटिटी भी कह सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टी या फील्ड होते हैं और मेथड्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर होता है और नेस्टेड क्लास भी हो सकते हैं। क्लास को बनाने के लिए इसका जो सिंटैक्स है वो होता है क्लास, क्लास का नाम और फिर ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज के अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती है और मेथड डिफाइन की जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जावा में क्लास को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास और क्लास का नाम दे दिया मैंने, जैसे ई एम पी। क्लास का नाम दे दिया जैसे एम्प्लॉय। अभी एम्प्लॉय दे दिया, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा क्लोज होगा और अभी इसके अंदर प्रॉपर्टी और मेथड हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जैसे प्रॉपर्टी में दे दिया मैंने, फर्स्ट प्रॉपर्टी बना ली जैसे इंट आईडी स्ट्रिंग पी कोड और स्ट्रिंग ईएमपी नेम और फ्लोट सैलरी। तो ये एक क्लास मेरा डिफाइन हो गया। ये चार प्रॉपर्टी बनाया है, चार प्रॉपर्टी बनाया है जिसमें इंटीजर टाइप का आईडी, स्ट्रिंग टाइप का एम्प्लॉय कोड, स्ट्रिंग टाइप का एम्प्लॉय नाम और फ्लोट टाइप का सैलरी। अभी देखते हैं कि मेथड कैसे बनाते हैं। तो जैसे मेथड या फंक्शन बनाने से पहले पहले उसका एक्सेस मॉडिफायर और रिटर्न टाइप दिया जाता है। डिफॉल्ट प्राइवेट रहता है, तो अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पहले हमें उसका रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है। तो मैंने लिख दिया वॉइड, तो मतलब इससे मुझे रिटर्न नहीं करना है। तो मैं लिख देता हूँ सेट ईएमपी एम्प्लॉय। सेट एम्प्लॉय क्या क्या सेट करना है, जैसे इंट मैं बना देता हूँ अंडरस्कोर आईडी, स्ट्रिंग अंडरस्कोर ईएमपी कोड, स्ट्रिंग स्ट्रिंग अंडरस्कोर ईएमपी नेम और फ्लोट अंडरस्कोर सैलरी सैलरी। अभी ये मेरी मेथड है, तो मेथड को मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और मेथड का ब्रैकेट क्लोज क्लोज करूंगा। ठीक है, अभी ये उसका मेथड है। ये मेथड क्या करेगा, इन सब में वैल्यूज सेट करने के लिए मैंने ये मेथड लिखा है। तो अगर मुझे आईडी में डालना है कुछ तो उसको इंटीजर टाइप का ही डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर से इंटीजर में जाएगा, स्ट्रिंग से स्ट्रिंग में जाएगा, फ्लोट से फ्लोट में जाएगा। तो मैंने इसलिए इधर बनाया है इंट आईडी स्ट्रिंग एम्प्लॉय कोड, स्ट्रिंग नेम, फ्लोट सैलरी। अभी इनको सीधा सेट कर लेते हैं, सेट सेट कर लेते हैं मतलब इनिशियलाइज कर देते हैं। आईडी इक्वल टू अंडरस्कोर आईडी और ईएमपी कोड इक्वल इक्वल टू अंडरस्कोर ईएमपी कोड ईएमपी नेम इक्वल टू अंडरस्कोर ईएमपी नेम सेमीकोलन सैलरी इक्वल टू अंडरस्कोर सैलरी सैलरी। तो
जो क्लास में जो भी प्रॉपर्टी रहती हैं, ये क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल रहती हैं। ठीक है, तो अभी इन प्रॉपर्टी में हमें कुछ वैल्यू डालना है तो या वैल्यू रीड करना है तो उसके लिए हम मेथड लिखते हैं। तो ये क्लास में प्रॉपर्टी भी होती हैं और मेथड भी होती है, तो ये मेथड हैं। ठीक है, अभी जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसमें हमें पास करना होगा आईडी, स्ट्रिंग टाइप का एम्प्लॉय कोड, स्ट्रिंग टाइप का नाम और फ्लोट टाइप की सैलरी। अभी ये वैल्यू अंडरस्कोर आईडी जाके इस वाले आईडी में यानी इसमें चली जाएगी। ऐसी अंडरस्कोर जब भी हम इसमें एम्प्लॉय कोड पास करेंगे तो ये एम्प्लॉय कोड इसमें सेट हो जाएगा, जो हमारा ये वाला वेरिएबल है। और ये हमारे ये वाले लेफ्ट से राइट हैंड साइड के हमारे ये वाले वेरिएबल हैं और लेफ्ट साइड के हमारे ये ऊपर वाले वेरिएबल हैं। ऐसे एम्प्लॉय नेम, ईएमपी नेम, ये इसमें बैठ जाएगा, ये इसमें। तो ये हुआ क्लास का कोड। हेलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट है जो क्लास का इंस्टेंस है, यानी क्लास का एक कॉपी है जो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड एंटिटी है। जैसे रियल वर्ल्ड एंटिटी जैसे कि पेन, कॉपी, बुक, अम्ब्रेला, लैपटॉप, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट के कुछ बिहेवियर होते हैं और कुछ उसके स्टेट होती है। स्टेट मीन्स कैसा उसका कलर है, कितने नंबर ऑफ पेज है बुक में, कितने नंबर ऑफ पेज है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। चलिए प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाए। यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया ऑब्जेक्ट ईएमपी। यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो मेन फंक्शन है वो लिखा मैंने। अभी यहाँ मैंने ऊपर सबसे पहले मैंने अभी जो बताया था कि मैंने एक एम्प्लॉय नाम का एक क्लास बनाया है। तो ये क्लास बनाया, ये एम्प्लॉय का क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जैसे अगर मैं वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल बनाया एक इंट और फिर आईडी। तो इंट लिखना पड़ा ना इधर। अभी मुझे क्लास टाइप का वेरिएबल बनाना है तो क्लास का नाम और फिर उसका ऑब्जेक्ट और इक्वल टू न्यू फिर क्लास का नाम। तो ये बन गया ऑब्जेक्ट जो इस क्लास का इंस्टेंस है। अभी इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस एम्प्लॉय क्लास में जो भी लिखा है वो फंक्शनलिटी को रन करेंगे। तो मैंने फंक्शन बनाया था सेट एम्प्लॉय, इसमें 4 पैरामीटर थे। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट लिखा जो इस क्लास का, और फिर इसके थ्रू मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा जो इस क्लास के एम्प्लॉय क्लास के अंदर लिखा है। तो मैंने सेट कर दिया, सेट किया तो ये जाएगा इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर जाएगा और इसमें आईडी, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और सैलरी लेके ये इधर आ जाएगा और ये इसमें सेट हो जाएगा। एम्प्लॉय कोड इधर आएगा, ये एम्प्लॉय कोड में सेट होगा। तो फाइनली हमारे इस क्लास के जो ये 4 वेरिएबल हैं ये इनिशियलाइज हो गए। अभी मुझे चेक करना है कि इन वेरिएबल में क्या वैल्यू है जो मैंने इस मेथड के थ्रू सेट किया है, वो इन वेरिएबल में गया है कि नहीं। तो वो देखना है। तो मैंने एक और फंक्शन बनाया गेट एम्प्लॉय नाम से, फंक्शन बनाया और इधर मैं प्रिंट करूंगा, एक एक करके प्रिंट कर लेता हूँ। इससे सबसे पहले क्या है मेरा आईडी। तो आईडी को मैं प्रिंट कर लेता हूँ, आईडी को प्रिंट किया। ईएमपी कोड, ईएमपी नेम, सैलरी। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर मैंने एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट से मैं पहले सेट किया तो इसमें ये सब वैल्यू डाला।
ठीक है। अभी मुझे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट करने के लिए फिर मैं वो प्रिंट फंक्शन कॉल करूंगा। प्रिंट करने के लिए फिर उसी ऑब्जेक्ट से ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर जैसे आएगा तो आईडी, ये नाम है, सैलरी, ये सबको प्रिंट कर देगा। अभी चलिए स्टार्ट, इस फंक्शन को सेव करा लेते हैं। सेव मेरा कोड है जो जहाँ पर डला है उधर मैं जाता हूँ। कोड में से इसका नाम क्या, क्लास का नाम है ओ, क्लास का नाम है ओबीजे और ईएमपी। जो क्लास का नाम है सेम नाम से फाइल बना के मैं डॉट जावा करके सेव कर दूंगा। सेव हुआ। अभी देख लेते हैं कर गया है कि नहीं। लास्ट लास्ट मॉडिफाई गया है। ठीक है। अभी इस कोड को मैं रन करता हूँ। रन करने के लिए जैसे मैंने एक चैप्टर में बताया भी है कि हाउ टू रन जावा कोड, तो अब वो रेफर कर सकते हैं कि कैसे रन करना है। सीएमडी किया तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। सीडी करके मैं सबसे पहले इस पाथ पे जाऊंगा। और फिर ई ड्राइव को मैं चेंज कर लेता हूँ। अभी मुझे कंपाइल करना है ये वाला फाइल। कंपाइल करने के लिए ये कंपाइल हो गया। रन करने के लिए जावा ओबीजे ईएमपी, ये देखो मैंने यहाँ जो देखिए क्या हुआ है वो पहले एक समझ लेते हैं। देखिए जैसे मेन फंक्शन के अंदर गया तो मैंने एम्प्लॉय नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय क्लास का, जिसमें सेट किया 101 हमारा और 5000 15,000। और तो ये सेट हो, ये जैसे ये फंक्शन कॉल होगा सेट एम्प्लॉय, तो सेट एम्प्लॉय करके ये इधर जाएगा, इसमें जाएगा, ये सारी वैल्यू को इसमें इन सब के लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में डाल दी, तो ये सारी वैल्यू आ गई इन सब वेरिएबल में। अभी इन सब वेरिएबल में आ गई और फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर से गेट एम्प्लॉय का फंक्शन कॉल होगा। तो गेट एम्प्लॉय में इसने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी, कोड, नेम, सैलरी को प्रिंट कराया। तो यही आउटपुट यहाँ पर ये दिख रहा है, एम्प्लॉय आईडी, कोड, अमर और 15,000। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट और क्लास का कोड। सो आप भी ट्राई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कोडिंग का नॉलेज होगा और आपका कोडिंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। थैंक यू।